हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो का ये पार्ट नंबर 1 है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल में आप पढ़ चुके हैं लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2x एक लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और इसकी डिग्री कितनी है 1। ठीक है। वैसे ही कोई और लीनियर पोलिनोमियल के बारे में बात करें 2x + 5। ठीक है, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो और कोई बात करें तो 3t + 9, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। ये सभी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। जब हम किसी लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है, व्हेन वी put any linear polynomial equal to 0, then it becomes a linear equation। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके बारे में बात करिए, जो एग्जाम्पल्स लिए थे 2x आपका एक लीनियर पोलिनोमियल, जब इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ऐसे ही 2x + 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है। तो अब इस 2x + 5 के बारे में बात करें, इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? इस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है x। ठीक है। और अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सिंपल क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 रखो। मीन्स सॉल्यूशन का मतलब वो है कि वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को 0 बना दे। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल देंगे हम? 2x = -5। x की वैल्यू क्या आएगी? -5/2। और हम इस -5/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि x की वैल्यू -5/2 है, नंबर लाइन पे ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। -5/2 कितना होगा? -2.5। तो देखो ये कितना होगा? -1, फिर -2, -3 और -2.5 कहाँ पर होगा? -2 और -3 के बिल्कुल बीच में। तो ये क्या हो गया? -5/2 की लोकेशन नंबर लाइन पे। ठीक है। तो आप जब भी किसी इक्वेशन को सोल्व करो, ठीक है, तो ये दो चीज आप जरूर ध्यान में रखना कि द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज नॉट affected when the same number is added or subtracted from both sides of the इक्वेशन। ठीक है। जब भी आप किसी इक्वेशन के, जैसे मान लो 2x + 5 है, ठीक है, इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर दे या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 2x + 5 में मान लो मैंने 2 ऐड किया और इधर भी 2 ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ऐसे ही अगर आप 2x + 5 में 3 माइनस कर रहे हो और उधर से भी 3 माइनस कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है। और सेकंड जो चीज़ है कि द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड both the sides of the equation by the same non-zero number। ठीक है, वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर से जब आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
एक सिचुएशन है कि इन ए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। आपको एक सिचुएशन गिवन है कि कोई क्रिकेट का मैच था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो इंडिया के दो बैट्समैन थे, उन्होंने मिलके 176 रन्स बनाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ये नहीं गिवन है कि किसने कितने रन बनाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही जो हमको प्लेयर्स दे रखे हैं, दो बैट्समैन, वो दोनों अननोन है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट बैट्समैन, उसको हम एक्स मान लेते हैं। फर्स्ट जो बैट्समैन है उसको एक्स मान लिया, एंड सेकंड जो बैट्समैन है उसको हमने वाई मान लिया। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है कि दोनों ने मिलके 176 बनाए हैं। तो नाउ दोनों का रन अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 176। फर्स्ट बैट्समैन के ये रन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट रन्स ऑफ फर्स्ट बैट्समैन इज एक्स एंड रन्स ऑफ सेकंड बैट्समैन इज वाई। पता नहीं अब एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, बट इतना तो कंफर्म है कि दोनों का सम 176 है। तो ये क्या होगी, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखो दोनों ही वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, दोनों ही पावर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। और इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, इसके अंदर है 2 वेरिएबल। तो क्या ये क्या हो गया, सो दिस इज एन example of linear equation in two variable। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वेरिएबल आप x और y ही लो, आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूँ आपको, 1.2s प्लस 3t इज इक्वल टू 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही मान लो p प्लस 4q इज इक्वल टू 7, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। और कोई बात करें तो पाई u प्लस 5v इज इक्वल टू 9, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। और इन लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो 1.25 प्लस 3t, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इसके अंदर देखें तो p प्लस में 4q प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। और इसमें अगर बात करें तो पाई u प्लस 5v माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक चीज़ सामने आई कि ये जितनी भी इक्वेशंस है, ठीक है, ये जितनी भी इक्वेशंस है, ये एस है आपका, ठीक है, ये जितनी भी इक्वेशंस है सभी किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपकी कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, यहाँ पर a, b और c सभी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ये सभी रियल नंबर है। ठीक है, a, b, c सभी रियल नंबर है। x और y ये आपके क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हो जिसके अंदर ए बी सी रियल नंबर है, एक्स वाई वेरिएबल है, और फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जिसके अंदर कंडीशन ये है कि ए एंड बी, कंडीशन ये है कि ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते, या तो ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो, या दोनों ना ही जीरो ना हो। ठीक है, अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो फिर तो देखो, अगर मान लो ए बी जीरो बी बी जीरो, तो क्या बचेगा, सिर्फ सी बचेगा। और सी आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि जब कांस्टेंट में आप वेरिएबल की पावर चेक करोगे तो वो जीरो आएगी। ठीक है, और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों एक टाइम पे जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो सच इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो
ये क्या होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी जनरल फॉर्म क्या है आपकी, ये है उसकी जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इसकी जनरल फॉर्म है, जिसके अंदर ए बी और सी सभी रियल नंबर है, एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एस और टी भी हो सकते हैं, पी एंड क्यू भी हो सकते हैं, यू एंड वी भी हो सकते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, इसमें क्या गिवन है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या गिवन है, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। इसके अंदर आपको a b और c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ। ठीक है, क्या लिखोगे, कंपेयर इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा इक्वल टू जीरो बना लेते हैं हम। कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 माइनस √3y इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्लस का √3y इधर आके माइनस का √3y। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं अच्छे से, x फिर माइनस का √3y फिर माइनस का 4 इज इक्वल टू जीरो। सही बात है। अब इसको इक्वेशन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है, a होता है आपका x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू तो 1। b क्या होता है y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे y के साथ क्या है माइनस का √3। देखो अगर आप सिंपल √3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, साइन भी आएगा। यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस नहीं लिखा, कोई ज़रूरी नहीं है, बट माइनस है तो लिखना ही पड़ेगा आपको। और c मतलब कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो वो क्या है माइनस का 4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन आपको, 2x इज इक्वल टू वाई। ये कोई एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमको इसमें भी ए बी सी की वैल्यू बतानी है। कंपेयर इट विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अब देखो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, c की वैल्यू नहीं है इसके अंदर कांस्टेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू जीरो। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारा क्या हो गया, एक c की वैल्यू होगी। तो इसके अंदर a की वैल्यू तो क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1 नहीं है, माइनस का 1 है, और c की वैल्यू क्या है 0। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि c कांस्टेंट यहाँ पे था ही नहीं तो हमने 0 लिख लिया था। ठीक है, अब करते हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन आपको कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका फर्स्ट पार्ट है कि x इज इक्वल टू -5 है। ये आपको कोई इक्वेशन दे रखी, इसको टू वेरिएबल में लिखना आपने। तो देखो टू वेरिएबल में हमारी इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसके इक्वल होती है, वो जनरली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होती है। अब इसको अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू तो आपकी, देखो पहले इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन है। तो इसके अंदर ए की वैल्यू तो क्या आपकी 1, बी होता है वाई का वेरिएबल, वाई है ही नहीं इसके अंदर तो वो 0, और सी कॉन्स्टेंट वो है 5। तो क्या ये हमारी इस फॉर्म में हो सकती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई ना। जो एग्जांपल नंबर 2 में कहा था कि इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में बना दिया, दो वेरिएबल हो गए यहाँ पे x और y। और कंडीशन क्या होती है कि a b और c रियल नंबर होने चाहिए। हाँ रियल नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक बात ये भी थी कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पे b तो 0 है, y का कोफिशिएंट तो 0 है, बट a 0 नहीं है। ठीक है, तो अब करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, 5y इज इक्वल टू 2, 5y इज इक्वल टू 2। तो इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
अब देखो इसके अंदर x नहीं है आपके पास, तो a क्या हो जाएगा आपका 0, b आपका क्या होगा y का वेरिएबल कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना 5 और c कितना आपका -2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो कैसी हो जाएगी 0x प्लस 5y -2 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। इसके अंदर आपका अब की बार a 0 है बट b 0 नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 4.1 करनी है होमवर्क में। जिसके पास बुक नहीं है, मैं एक्सरसाइज 4.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, आप ज़रूर करना, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।